बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, मैच नंबर 8 आज खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, और दोनों टीम्स जो हैं वो एक एक मैच हारी, एक एक मैच जीती। दोनों टीमें एक मैच बड़े मार्जिन से जीती, दूसरे मैच बड़े मार्जिन से हारी हैं। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, दोनों का तीसरा मैच है। और कराची किंग्स जो है उस वक्त हमने देखा कि अगेंस्ट लाहौर वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। ऑन द अदर हैंड कोयटा ग्लेडिएटर के साथ भी यही मरहला फेस उन्होंने किया कि जिस तरह से उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट फतह हासिल की, उसके बाद लाहौर के अगेंस्ट वो बिल्कुल गिर गए। इसके साथ साथ हमने बात करनी कि कौमी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो फाइनली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। कल उन्होंने मैच अपना जीतकर मुसलसल 4 मैच से जीतकर ये क्वालिफाई किया है इस वर्ल्ड कप 2025 के लिए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ सलमान इकबाल साहब चूंकि कराची किंग्स के ऑनर हैं, वो किसी न किसी तरीके से ना खबरों की जीनत बने रहते हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन साहब भी। तो सलमान इकबाल साहब ने भी कुछ बातें की, उस पर बात करनी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ हमें अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी, पहले बात कर ली जाए कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग्स। दोनों टीम्स जो हैं 2 मैचेस खेलकर एक जीती हैं, एक हारी हैं। दोनों की प्लेइंग 11 अगर देखी जाए ऑन पेपर तो तगड़ी है, लेकिन एक मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीता और अगला हारा है तो बहुत बुरे तरीके से हारा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची को तो काफ़ी कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी बॉलिंग में। चौथा पांचवा बॉलर का उनको इशू है। जो उनके बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। फील्डिंग में भी उन्होंने फ़खर जमान का वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, एक आसान कैच था इस स्टैंडर्ड के ऊपर, तो ये तो रेगुलेशन कैच है, तो वो छोड़ा उन्होंने। अब आपको फील्डिंग भी अपनी देखनी पड़ेगी। फिर बैटिंग में भी उन्हें ऊपर से स्टार्ट भी चाहिए, पार्टनरशिप्स चाहिए। वार्नर अभी 2 मैच ही खेले हैं, कराची भी 2 मैच खेली है, लेकिन 2 मैचेस में उधर से कुछ मिला नहीं इन्हें। वेंस ने रन्स किए, कुछ दिल ने रन्स किए, उसके अलावा शान मसूद भी बीच में आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके कराची की टीम के लिए। सो आई थिंक कि कराची नीड टू मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस, अपनी टीम का बैलेंस ठीक करें। मोहम्मद नबी बाहर हैं, उनका ऑप्शन अगर यूज कर सकते हैं, कहाँ करना चाहिए, दिस इज फॉर देम टू वर्क आउट। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ऑलराउंडर एक बाहर बैठा है जो पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन है, तो उसकी यूटिलिटी ना होना, वो भी आपको सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये क्या चक्कर, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप इनकी बैटिंग भी देखें तो उसमें ओपनर्स की भरमार लगती है 4 नंबर तक, और मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट जो हैं वो चीज़ की कमी आपको नजर आती है। सो यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि यार इनके पास क्या ऑप्शंस नहीं है। अब जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो मोहम्मद नबी आपको एक ओवरसीज में नजर आते हैं, उमैर बिन यूसुफ आपको नजर आते हैं। सीमिंग कंडीशन देखते हैं, जहां पर बॉल मूव हो रहा है तो आपको बाहर मीर हमजा नजर आते हैं कि यार ये क्यों नहीं खेल सकता। इसी तरह शायद मेरा ख्याल है इनके पास खुरम शहजाद की भी ऑप्शन है, या क्वेटा के पास है उनकी ऑप्शन, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। यहाँ पर सीमिंग कंडीशन है, वो जिस भी टीम के पास है आई थिंक ही कैन बी अ हैंडफुल अगर देखा जाए इन दोनों टीमों को। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें वर्कआउट करनी है। शुएब मलिक का क्वेटा के लिए हैं, वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, क्या उनका रोल है, कैसे वो फिट इन होंगे। और ख्वाजा नाफे बाहर बैठे हैं, उन्होंने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वहाँ बांग्लादेश में, बट ही इज नॉट प्लेइंग दिस लीग जो कि अपनी लीग है। और वो चैंपियंस कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दोनों टीमों को सोचनी है। ऑल्दो कि एक मैच ज़रूर जीती है क्वेटा, लेकिन जो मैच हारी है उसमें वो ऐसे लगा कि बिल्कुल ही मतलब वन साइडेड मैच हारे। अच्छा फिनैलन का कैसा जी मुझे लगता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेटा के लिए। अच्छा सलमान भी, किसी ना किसी तरीके से जो बाबर आजम में खबरों में रहते हैं, डेफिनेटली वो पॉडकास्ट या वो जो भी उसको कहते हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने किया होगा, सलमान इकबाल ने आपने सुना होगा। अब बाबर आजम के रोल के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको आखिर क्यों रिलीज़ करना पड़ा। वो 6 साल उन्होंने उनकी तरफ से खेला, तो उन्होंने बताया कि हम इंसिस्ट कर रहे थे कि बाबर नंबर 3 पे खेलें, लेकिन बाबर नहीं माने, जिसकी वजह से हमें ये फैसला किया मैनेजमेंट कि हम उनको अपनी साइड पे नहीं रखते। अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 90 इनिंग्स में 76 मरतबा वो ओपन आए, ठीक है। 3103 रन है, 47.1 की उनकी औसत है, 129 का स्ट्राइक रेट है, 28 जो उनकी हाफ सेंचुरीज हैं, 2 सेंचुरीज हैं। इस सारे स्टैट्स के बावजूद इस तरह की डिस्कशन और फिर बाबर पे ये क्लेम करना कि जनाब वो ओपन ना आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। प्लेयर को अपनी यूटिलिटी पता होती है कि वो कहाँ सूटेबल है, कहाँ उसकी जगह बनती है और कहाँ उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसका फैसला ठीक था। सलमान इकबाल साहब ठीक है, वो टीम के ओनर हैं, उन्होंने रीज़न बताई होगी, जो भी उनके कोचिंग स्टाफ ने उनको बताई होगी। ज़ाहिर है वो कोई क्रिकेट के टेक्निकल आदमी तो नहीं है, लेकिन जो भी उनके स्टाफ ने उनसे डिस्कस किया होगा वही उन्होंने बता दिया वहाँ आकर। तो आई थिंक बाबर को भी आप गलत नहीं कह सकते।
और फ्रेंचाइज अगर ये सोच रही है कि पावर प्ले में उन्हें कोई एक्सप्लोसिव ओपनर्स चाहिए तो ठीक है, अगर आप म्यूचुअली कंसेंट के बाद दोनों ने अपना अपना रास्ता चुना तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंसेज हैं कराची के लिए, जो नंबर्स हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बल्कि यू नो दे आर आउटस्टैंडिंग इन अ सेंस कि इतनी और कराची के लिए किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है, इतने रन्स, और ये स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है, मतलब बाय द स्टैंडर्ड्स दैट ही हैज प्लेयर्स अराउंड हिम। और भी प्लेयरों को देखिए ना, तो मेरा ख्याल है कि काफी उन्होंने अच्छा किया, बट दे नेवर रियली हैड अ गुड कॉम्बिनेशन। एक आध बार शायद उनकी टीम एक दो बार अच्छी थी, वरना तो हर साल इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, यानी कि 10वां साल आ गया अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता इस टीम का। और यू बड़े हैव टू क्वेश्चन द पीपल हु यू नो जो इसको इंगेज करते हैं प्लेयर्स को और बाकी चीजों को देखते हैं, या फिर कोई इनकी पिक्स थी, बैड लक हो गई वो, या तो इनको नंबर्स इनके लेट आते रहे, या फिर जो इन्होंने प्लेयर लिए थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रही, वॉट एवर हैपन हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन का इशू लॉन्ग एग्जिस्टिंग है, ये ऐसा नहीं है कि आज आया। अच्छा, और कराची के लोग भी इसमें खुद कह रहे हैं, अगर बात की जाए फैंस की, कि उनसे पूछा जाए क्यों नहीं ये बातें, वो कहते हैं हमारे पास स्टार प्लेयर्स देखने को नहीं, हमारी होम टीम परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रही। कहते कि हमारे पास बाबर था वो निकल गया, हमारे पास आमिर था वो चला गया, हमारे पास इमाद था वो चला गया, जिसने कराची को कोई अच्छा एक वो माहौल फराहम किया है उसको कराची किंग्स ने जनाब रिलीज कर दिया, रोका नहीं जाने से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, कराची के लोग जो है वो कराची किंग्स से नाराज हैं। वेल ये तो अब क्राउड और कराची का टीम का कनेक्ट आपस में जो है कैसा है, ये तो आपको स्टेडियम के नंबर्स बताते हैं। लाहौर कलंदर्स का थोड़ा डिफरेंट है, वो जरा लोगों से करीब रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी एंगेजमेंट की रखते हैं, तो उनके साथ लोगों का अटैचमेंट डिफरेंट है और उनकी जो कोर है वो भी मजबूत रही है। कराची की तो कह लीजिए कि जो आपने नाम लिए वो एंटायर कोर ही बदल गई हुई है। सब आपको भी ये लगता है कि यही वजह हो सकती है, क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पे अब देखा है, जो बात 12 दफ़ा की गई है कि क्यों कराची का क्राउड नहीं आ रहा, तो यही रीज़न दी जा रही है कि हमारे पास कोई स्टार प्लेयर ही नहीं है। देखें, इसके ऊपर की बात की जब पीएसएल का आगाज़ हो रहा था, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि फ़ैन्स को इंगेज रखना होता है। दुनिया भर में जितनी भी लीग्स हो रही हैं, जितनी भी स्पोर्टिंग टीम्स हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं फ़ैन्स को अपने साथ इंगेज रखने के लिए। और ये बात आपने दुरुस्त की है कि कराची के पास मतलब ओवर द ईयर्स कोई ऐसा स्टार उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है कि जिसकी वजह से, देखें बाबर आजम जब से पेशावर ज़ल्मी में गए हैं उस वक्त से भी आप देखें तो ज़ल्मी के स्टैंड आउट स्टार जो हैं वो बाबर आजम ही हैं। तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में नो डाउट इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि वो जिस टीम में भी जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। बाबर आजम को रिप्लेस करने के बाद कराची किंग ने जो प्लेयर लिए हैं उनमें से भी कोई उस स्टेचर का प्लेयर नहीं था। आप उनके स्ट्राइक रेट्स निकाल के बातें करते हैं, आप उनके बारे में जो भी नेगेटिव आपने प्रोपेगेंडा करना है वो करते रहें, लेकिन एक बात बहरहाल साबित है कि बाबर आजम इस कैलिबर के स्टार हैं कि जिनको देखने के लिए लोग पैसे देकर ग्राउंडों में आते हैं। तो कराची किंग्स के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा स्टार भी पैदा नहीं हुआ, और रही सही कसर जो है वो स्टेडियम में जो तामीराती काम मुकम्मल होने थे उन्होंने पूरी कर दी है। अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें यहाँ बैठ के स्कोर बोर्ड भी नज़र नहीं आता है। तो कराची में नो डाउट पीसीबी ने बहुत बेहतर किया उस एक्सपीरियंस को, और यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस भी हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो काम अभी मुकम्मल उस तरह से नहीं हुआ है। इस वजह से भी शायद ये कहा जा सकता है कि जो फ़ैन एक्सपीरियंस पिंडी में और लाहौर में मिलता है वो कराची में अभी भी नहीं मिल रहा है। चलें जी, ये पीएसएल के मैच को तो फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी कौमी विमेन क्रिकेट टीम, जिन्होंने माशाल्लाह से क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप 2025 के लिए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक हार का तसलसल जो था, मुसलसल हार रही थी हमारी लड़कियां जो हैं, लेकिन अब जो है वो अगर ट्रैक पर आई हैं तो क्रेडिट गोज टू फातिमा सना, उन्होंने क्या कप्तानी की है। सलमान भी आपका कमेंट इस पर जरूर चाहूँगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की वुमेन्स टीम बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी ये परफॉर्मेंस रही है। पूरी टीम को मुबारकबाद है और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी, एंड आई थिंक दे वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि हमारी तो ग्राउंड में कैंप लगा हुआ था तो सभी ने, उनके स्टाफ ने भी, सबने मेहनत की है। तो आई थिंक पीसीबी को इस पे मुबारकबाद बनती है, और आई थिंक द वे दे वर वर्किंग ओवर देयर वाज डिसेंट, बट आई स्टिल बिलीव के इंटरनेशनल लेवल पे एट द अटमोस्ट लेवल ये अगर राइट ट्रैक पे हों और इनकी जो राइट ट्रेनिंग हो, जो इनकी डेफिशिएंसीज है उनको कवर किया जाए, तो ये दुनिया में एक फोर्स भी बन सकते हैं। इनमें टैलेंट बहुत है, लाइक बॉयज, यानी आपको वहाँ भी नजर आता है कि टैलेंट बहुत है। सो मीनवाइल पाकिस्तान जैसी नेशन को, क्योंकि इसमें जो खवातीन है उनके लिए माजी में बहुत सारी कह लीजिए कि डिफिकल्टीज होती हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं कि हाउ दे गेट टू दिस लेवल। इस तरह आसानी नहीं है, प्रैक्टिस एरियाज नहीं है, डेडिकेटेड उनके लिए एलोकेटेड एकेडमीज नहीं है।
तो उसके बावजूद ये लोग उस लेवल पे रहते हैं। बट जिस तरह की हमारी क्रिकेट हिस्ट्री है, हम चाहते हैं कि इनको ये क्वालिफाइंग राउंडों में खेलना ही ना पड़े, ये इससे आगे निकलें, दुनिया के टॉप 3 में जाएं, नंबर 1 पे पहुंचे और वहीं पे रहें। तो ठीक है, उसकी तरफ एक कदम है, और वर्ल्ड कप की जो कह ले प्रेजेंस है वो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सलमान भी, मैनेजमेंट जो साथ है, कोचिंग स्टाफ जो साथ है, इसमें कोई तब्दीली आपकी नज़र में आई है कि उनकी वजह से लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, उनको एक अच्छा जो है माहौल फराम किया गया है? मेरे ख्याल जुनैद खान भी खवातीन टीम के साथ हैं, हेड कोच मोहम्मद वसीम है, और एक दो और ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेहनत की है। इन सभी ने उनके साथ काम तो किया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई, मैंने तो कहा है स्पोर्ट्स स्टाफ को, मेरे सबका नाम नहीं था, रहमान भाई भी, और भी कुछ लोग हैं सबका नाम नहीं आता, वसीम है, मोहम्मद वसीम भाई हैं, वो हैं जुनैद खान है, रहमान भाई हैं, तो और भी इनके साथ लोग हैं, तो सभी ने मेहनत की है। और जो है अबव ऑल प्लेयर्स की डेडिकेशन है, कैप्टन की परफॉर्मेंसेज हैं, जो सीनियर प्लेयर्स और जितने भी उनके साथ है, सभी की इनपुट है। बट अगेन क्या पाकिस्तान का टारगेट क्वालिफाइंग राउंड से आगे जाना है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द अल्टीमेट टारगेट इज टू रीच अपस्टेयर्स, एंड व्हाट वी रिक्वायर फॉर दैट इज प्रीटी मच डिटेल्ड के क्या क्या चाहिए, बड़े वाज़ी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है आगे जाके। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से निकल के वर्ल्ड कप में गए, बट क्वालिफाइंग राउंडों में हमें आना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड भी करने वो सारी चीजें जिसके मतलब उसके अंदर रहते हुए वो अपने आप को तैयार कर सकें उस लेवल के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा, पाकिस्तान की टीम जो है वो इससे पहले भी 5 बार वर्ल्ड कप खेली हुई है, लेकिन एक बार क्वालिफाइंग राउंड में आना, मैं ये कह रहा हूँ, वैसे क्वालिफाइंग राउंड ज़ाहिर हमें हमेशा ही खेलना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि रैंकिंग में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते ना। ठीक है। तो लेकिन बहरहाल जो जिस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की टीम, एक जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसी स्ट्रीक थी जिसमें हम 5 कंसेक्यूटिव मैचेस हार गए थे ओडीआई के। दिसंबर 2023 में इनफैक्ट पाकिस्तान ओडीआई का आखिरी मैच जीता था, और उसके बाद डायरेक्ट हम क्वालिफाइंग राउंड में हैं। क्वालिफाइंग राउंड में जो टीम्स खेल रही हैं उनमें भी वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीमें ऐसी हैं कि जिनको ठीक टीम यानी उनका मुनासिब उनका जो है वो रिकॉर्ड है। और बांग्लादेश की टीम जिस तरह मेंस के रैंकिंग में है उस तरह से वुमेन्स के रैंकिंग में बांग्लादेश की टीम को वुमेन अगर क्रिकेट में देखा जाए तो जो छोटी टीम है उनमें सबसे बड़ी टीम समझा जाता है बांग्लादेश की टीम को। और बांग्लादेश की टीम ही जो वो सेकंड स्पॉट जो अवेलेबल है इस वक्त वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वो खेलेगी। और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराता है तो पाकिस्तान को एक ट्रॉफी भी मिलेगी इस क्वालिफाइंग राउंड को जीतने की। इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने 4 मैचेस खेले हैं, चारों मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, और सबसे अहम कामयाबी जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की थी वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ, जिसमें हेली मैथ्यूज़ की विकेट फातिमा सना ने, कप्तान ने खुद हासिल की थी। और मैं जिस बात की तारीफ करना चाहता हूं वो ये है कि इस बार अगर हम देखें तो जो मैचेस की सूरत हाल थी उसमें प्रेशर सिचुएशन से पाकिस्तान ने मैच निकाले। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को 64 रन डिफेंड करने थे आखिरी 13 ओवरों में, और अभी आयरलैंड की 6 विकेट बाकी थी, तो वहां से पाकिस्तान ने मैच जीता। स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 6 का रन रेट रिक्वायर्ड था, 32 ओवरों का वो मैच था, बारिश की वजह से पाकिस्तान ने उसको भी चेज कर लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 192 रन पाकिस्तान ने किए, और 126 रन पर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को पाकिस्तान ने आउट किया, जो कि एक अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज की टीम। और अब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में से एक टीम को जो है वो दूसरा स्पॉट मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है पाकिस्तान की टीम। बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होनी चाहिए इस पर, और यकीनन ये वो पहला स्टेप है जिस स्टेप को क्रॉस करने के बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप में आएगी तो स्टैंडर्ड भी हाई होगा, कंपटीशन भी अच्छा देखने को मिलेगा, और इससे अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान की अपनी टीम भी खवातीन की जो है वो इंप्रूव होगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स, और एहसान खान हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि कराची में मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि आज के मैच की क्या सूरत हाल है। अपना मैच है कराची का अगेंस्ट कोयटा, और शायकीन तो ये कहते हैं कि कराची की ए और बी टीम है, कोयटा भी हमारी टीम है, कराची भी हमारी टीम है, तो अपनी दोनों टीम्स को देखने के लिए कि कराची के शायकीन आएंगे और वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है, इस पर हम एहसान से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका 8वां मैच आज रात 8 बजे खेला जाएगा। कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, और दोनों टीम जो है अब 2-2 मैच खेलकर एक मैच हारी, एक मैच जीती। और मैंने पहले भी बताया कि दोनों टीम जो है अगर जो जीती हैं तो वो अच्छे मार्जिन से जीती हैं, जो हारी है वो बदतरीन शिकस्त हुई है। तो इस पर हमारी डिस्कशन जारी है। हमारे कराची के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट एहसान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सूरत हाल उनसे जानते हैं, क्योंकि अब बहुत बात हो रही है कि कराची को ठीक किया कि 5 मैचेस दिए, क्योंकि कराची ने हमेशा से क्राउड के मामले में डिसअपॉइंट किया, और आज इस दफ़ा तो हमने खासा इसमें बहुत ज़्यादा बदतरीन वक्त भी देखा है कि
ऑलमोस्ट 90% स्टेडियम जो है वो खाली है। और लाहौर कराची के मैच में भी हमने देखा, जिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लाहौर कराची एक बड़ा मैच होता है, वहां पर क्राउड आएगा, लेकिन उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। अब ये कहा जाता है कि क्वेटा और कराची दोनों कराची की टीम्स है, क्योंकि वही सेम लोग खेल रहे हैं, तो इसमें आना तो चाहिए। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम एहसान। एहसान भाई, क्या अभी तक मैनेजमेंट इस पर क्या कहती है? क्राउड से स्टार्ट ले लेते हैं, देन फिर हम मैच की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट का कोई इस पर स्टांस, कोई स्टेटमेंट सामने आया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों अब फेल हो रहे हैं फैसिलिटेट करने में, क्यों लोगों को हम ग्रैब नहीं कर पा रहे? देखिए हमजा, इसमें एक चीज तो ये भी अहम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ऑफिशियल थे वो पहले मैच में हमें कुछ नजर आए थे कराची में, उसके बाद वो भी कराची में मौजूद नहीं है। कोई बड़ा ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई मार्केटिंग वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर फैंस नहीं आ रहे, उनकी दिलचस्पी नहीं हो रही, तो अमूमन हम देखते हैं जैसे विमेन क्रिकेट टीम के मैचेस होते हैं तो आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां जाकर टिकट्स लेकर आते हैं, आप उन बच्चों को लेकर आते हैं। एटलीस्ट अपना ग्राउंड जब आप भरा हुआ दिखाते हैं तो एक तरफ तो लोगों की दिलचस्पी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी शायद दिलचस्पी नजर नहीं आ रही कि लोगों को इंगेज किया जाए, उनको यहाँ पर लाकर बिठाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि। अच्छा एहसान भाई, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पीसीबी का नहीं है, ये फ्रेंचाइज का अपना भी अगर लाहौर में देखा जाए तो लाहौर कलंदर जो है ना किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से इंगेज रखने की कोशिश करती है। उन्होंने कलंदर नाइट करवाई, उनके जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें लोगों को बुलाया, वो इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से लाहौर ये उनके साथ अटैच है। बिल्कुल हमजा, दूसरे नंबर पर अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है कराची में फैंस न आने का, वो है कराची की टीम, क्योंकि 11 महीने तक उनकी कोई भी फैंस इंगेजमेंट नहीं होती, कोई इवेंट नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग आपको पता है फरवरी मार्च में अमूमन होती है, सब चैंपियंस ट्रॉफी में लेट थी, तो हर दफा हम देखते हैं कि फरवरी के शुरू में ये लोग एक अनाउंसमेंट होती है, टीम आ रही है, टीम आती है, मैचेस खेलती है और चली जाती है। उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पर कराची किंग्स की कोई एक्टिविटी हुई है, फैंस के साथ कोई इंगेजमेंट हुई है, फैंस को यहाँ पर लाने के लिए कोई कोशिश की गई है, कोई मेहनत की गई है, वो तमाम तर चीजें भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि हमने देखा था कि जब आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी से उसके बाद जो सिक्योरिटी के हवाले से हो, अंदर आने के हवाले से बहुत सारी चीजें बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फैंस यहाँ पर नहीं आए। फैंस कि जो दिन ब दिन जो उनकी इंगेजमेंट है वो शायद क्रिकेट के साथ या फिर कराची किंग्स के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, बिलखसूस कराची में वो खत्म हो रही है। अब देखिए कराची लाहौर की टिकट मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले यहाँ पर स्टेडियम में बाहर लोग ब्लैक में फरोख्त करते थे, इतनी ज्यादा डिमांड होती थी कि लोग कोशिश करते थे कि यार बाकी मैचेस के टिकट मिले ना मिले, कराची लाहौर से हमें मिलने चाहिए। इस बार हमने देखा है कि मैक्सिमम जो 6 से 7 हज़ार का क्राउड राकेश स्टेडियम कराची में बैठा हुआ था, तो इसका मतलब है कि फैंस यहाँ पर नहीं आ रहे, उन्हें किसी का इंगेजमेंट भी उनके साथ नहीं हो रही, उन्हें बुलाने के लिए कोई तरीका भी आजमाया नहीं जा रहा है, ना ही उन्हें किसी तरीके से बुलाया जा रहा है। अगर लोग नहीं आ रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची किंग्स कोशिश कर सकते थे, यूनिवर्सिटीज में जा सकते थे, कॉलेजेस में जा सकते थे, स्कूल्स में जा सकते थे, वहां पर टिकट दे सकते थे ताकि लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर जो मैच देख सके। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी, अगर जो लोग आ भी रहे हैं तो वो यहाँ अंदर आने का जो उनका एक्सपीरियंस है वो उससे खुश नहीं है। बहुत सारे फैंस भी शिकायत करते नजर आते हैं। आपने अगर स्टेडियम का जो ओल्ड जो आपका पवेलियन था जो कारता बैंक चलाता है, यहाँ से जो लेफ्ट साइड पे जितने भी लोग बैठे थे, जो 6-7 इंक्लूजर्स हैं, यहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं हजारों लोग, इनको आपको पता है पूरा मैच गुजर जाता है, इनको स्कोर भी नजर नहीं आता। स्टेडियम के अंदर जो इंक्लोजर है वहाँ पर जो है वो चैमर्स लगे हुए होते हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कौन सी टीम खेल रही है, कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कौन से बैटर बैटिंग कर रहे हैं। तो वो अगर इंटरनेट पर जाकर सर्च करना चाहे तो उनके पास वहाँ पर चैमर्स लगे हुए। दूसरी चीज तो अहम है, जो वहाँ पर क्योंकि आप खाने पीने की जो भी चीज है वो आप घर से नहीं ला सकते, उसके ऊपर पाबंदी दुनिया भर में होती है। लेकिन जो स्टेडियम के इन साइड जो मुख्तलिफ आप कह सकते जो खाने के वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए, वहाँ पर भी अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो वो चीज खरीदी हुई भी आप इंक्लोजर के अंदर नहीं ले जा सकते, आपको पानी की बोतल भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। हत्ता कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी पानी की बोतल ले जाने की इजाजत नहीं है। तो वो जो फैंस वहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस है या वहाँ पर जो इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं उसमें मुश्किलात का सामना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी है कि लोग क्योंकि जाकर बताते हैं कि वो इस तरीके से जो इंजॉय नहीं कर सकते, वहाँ पर जो वो उस तरीके से मैच को इंजॉय नहीं कर सकते, मैच को देख सही से नहीं पाए, वहाँ पर स्कोर नजर नहीं आ रहा, व्यू अब भी जो ब्लॉक है। तो शायद लोगों की एक्सपेक्टेशंस दुनिया भर के स्टेडियम्स को देखकर, वहाँ के प्रेजेंटेशंस को देखकर बहुत ज्यादा हाई हो रही है और यहाँ कराची में जब जो एक्सपीरियंस है वो उस तरीके से उनको नहीं मिल रहा। तो शायद ये एक वजह भी है, लेकिन साथ साथ दूसरे फैक्टर ये भी है कि लोगों का जो एक यहाँ पर क्रिकेट के साथ शायद लगाव था वो कम भी हो रहा है। तो अच्छा एहसान ये बताइएगा प्लीज कि ये जो आप फैन एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं कि ओनर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं,
तो मैं आपकी कभी ओनर्स के साथ या कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है उनके साथ इस हवाले से कोई बात हुई है कि आखिर वो क्यों इस तरह नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो जो बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है वो भी ये होता है कि उसको ये पता है कि कमर्शियल बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ की जानी चाहिए। तो ये बतौर बिजनेसमैन भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सलमान इकबाल साहब की तरफ से नहीं है। तो इस पर कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, हमारी 2-3 दफा उनसे जो है इस हवाले से बातचीत हुई कि आप लोग इंगेजमेंट क्यों नहीं करते। तो उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमें परमिशन नहीं देता, हम कोई भी इवेंट उनके सामने रखते हैं तो वो उसमें से खामियां जो तलाश करना शुरू कर देते हैं और फिर वो इवेंट हमारा हो नहीं पाता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर हम बात करते हैं, उनसे हमने पूछा था कि आप इस तरह की क्या आपकी चीजें होती जो आप उनको मना करते हैं, तो कहते हैं हम हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की चीज होती कि हम मना करें। हाँ, जो सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं हम उन्हें उसका कहते हैं कि आप इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल दरामद करें, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करें, लोगों को इंगेज करें। और जहां तक आपने बात की कि फ्रेंचाइज हवाले से आप कह सकते हैं एक तरीके से गलत बयानी उनकी तरफ से सामने आ रही है। अगर वो इंगेजमेंट करना चाहें तो स्टेडियम के साथ वो कहीं बार किसी भी तरीके से जो कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कराची में, ताकि जो कराची की टीम है वो कराची के लोगों को शायद ऑन नहीं करी, फिर यही वजह कि लोग भी उनको ऑन नहीं कर रहे। अच्छा एहसान भाई, इस सीजन में तो ये भी देखा है जो तीसरा मैच है ना आज, तो हमने सलमान इकबाल साहब को भी ग्राउंड में नहीं देखा। पहले यूजुअली हुआ करता था कि वो खुद आते थे, उनकी वजह से भी कुछ फैंस आते हैं क्रिकेट देखने, उनको देखने ये। और इससे पहले हमने देखा कि वो सेलिब्रिटीज को इंगेज करते थे। सेलिब्रिटीज जहाँ पर स्टार्स, फिल्म स्टार्स, ड्रामा में काम करने वाले होते थे, लोग उनको देखने के लिए भी आते थे। लेकिन इस दफा हमने वो चीजें भी नहीं देखी। देखिए, ये बिल्कुल आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि बहुत सारे ऐसे के लोग जो देखने के लिए आते थे और वो तमाम जो चीजें होती थी उनके साथ कोई ना कोई इंगेजमेंट भी होती थी। अब जो स्टेडियम की सूरत हाल है वहाँ पर फैंस बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं, जो स्टार्स हैं उनको बिल्कुल अलग जो है बिठाया जाता है, कोई उनके दरमियान किसी भी किस्म की जो इंगेजमेंट नहीं हो रही। और फैंस जो है वो क्रिकेट शायद स्टार से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल्स है, इन तमाम तर चीजों के नाम पर जो है वो स्टार्स को फैंस के दरमियान जो रास्ते थे या जो फासले थे शायद वो मजीद अब बढ़ चुके हैं। और लोग जिन बड़े स्टार्स को देखने के लिए आते थे वो शायद अब उस तरीके से सिलसिला अब नहीं रहा। और जितने बड़े स्टार है कराची की अगर हम बात करें तो फैंस आते थे, लेकिन अब जैसे कि आप सही कहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें लोग देखने के लिए आते थे, अब वो सिलसिला बदतरीज जो है कम होता जा रहा है। और उसी से मुझे लगता है चाहिए, अगर बड़े नाम देखना चाहते हैं फैंस तो शायद अफरीदी से रिक्वेस्ट कर लें कि आप अपनी एग्जैक्टली इस वक्त मेरे ज़हन में शायद अफरीदी साहब ही आ रहे थे कि जो ले आए, क्योंकि कराची की जान है शायद भाई, और कराची में रहते भी रहे हैं और उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एहसान ने आखिरी बात की है उन्होंने तो जो है वो गलत बयानी का जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया फ्रेंचाइज के ऊपर। मुझे भी ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त इस तरह से मालूम होती है कि इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, मतलब आपके पास प्रोपेगेंडा जो टूल्स हैं वो भी अपने मौजूद हैं, आपके पास तरह तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के हालात में फ्रेंचाइज अगर कुछ करना चाहे, कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहे तो वो कर लेती है, और वो डिफरेंस क्रिएट कर कर दिखाया है लाहौर कलंदर्स ने। देखें, ये जो परमिशन वाला मामला नहीं है, परमिशन वाला मामला सिर्फ उनके साथ तो नहीं है ना, हर फ्रेंचाइज के साथ है। तो फ्रेंचाइजीज जो है वो अपने अपने उसके अंदर कोई ना कोशिश करके फैंस को किसी ना किसी तरह स्टेडियम में लेकर आती हैं। तो जिस तरह से आपने ये कहा कि लाहौर किला कभी शुरू होने वाली है, तो मतलब यहाँ पर तवक्को इसलिए है कि हमें यहाँ पर रोडों के ऊपर भी चलते हुए, आम जो ज़िंदगी है उसमें भी चलते हुए ये नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइप मौजूद है। तो कराची की जो इस तरह की सूरत हाल है वो एहसान ज़ाहिर है हमारे से बेहतर बता सकते हैं, फिर हमें ये गेज करने में आसानी होगी कि फ़ैंस जो है वो किस तरह से, मतलब अगर तो जो आम जो ज़िंदगी के वॉक ऑफ लाइफ हैं उनमें से लोग अगर इंगेज हो रहे हैं, लोग शर्ट खरीद रहे हैं, लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग गली मोहल्लों में क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कराची में अब भी होता होगा। तो इसके बावजूद भी अगर फैंस नहीं आ रहे तो इसमें मेरा ख्याल है कि फ्रेंचाइज का ज़्यादा कसूर होना चाहिए। और फ्रेंचाइज पर इसको काम भी करना चाहिए। अगर खुदा न खासा अगले सीज़न में लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट नहीं रहती, जो कि दोबारा से वो सोना है वो नहीं पिक करते, तो अगर इनकी भी एक्टिविटी ना रही तो फिर PSL तो बिल्कुल डेड हो जाएगी। और ये मसला, अगर बहुत से ओनर्स एहसान भी कहते भी हैं कि इसको आपने जस्ट एक टूर्नामेंट बना के रख दिया है, लेकिन मसला ये है कि टूर्नामेंट भी अगर बना के रख दिया गया तो इवन लोकल टूर्नामेंट में लोग आ जाते हैं। आप कराची की कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे थे, वहाँ पर लोग आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में लोग नहीं आ रहे। देखिए, आपने शायद अभी देखा होगा हालिया सुपरस्टार है इंडिया के विराट कोहली, वो एक डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए गए थे। और वहां पर एक ग्राउंड के बाहर किस तरीके से वहां पर फैंस का एक हजूम लग गया था। यहाँ सूरत हाल ये है कि जब स्टेडियम के साथ में जो नाशा स्टेडियम कराची के अंदर भी एक ओवल ग्राउंड है बिल्कुल साथ ही के साथ, यानी मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां से करीब से कोई फैन गुजर भी जाए तो सिक्योरिटी वाले इस कदर बुरा रवैया इख्तियार करते हैं कि वो फैन शायद मुझे लगता है अगले 10 साल तक, अगले 20 साल तक वो रवैया भी भूल नहीं पाएगा। तो उनको पास से गुजरने भी नहीं दिया जाता।
तो फैंस की जो एंगेजमेंट होती है स्टार के साथ, उनको करीब जाने दिया जाता है, वो ऑटोग्राफ लेते हैं, वो सेल्फीज लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो वो जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में बहुत सारे जो कुल मिलाकर अगर आप कहें जो फ्रेंचाइज है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो पीसीबी के मुलाजिमीन है, ये सब इनको बैठकर हल निकालना होगा कि हमें फैंस को किस तरीके से बुलाना है। यहाँ पर जितने प्रैक्टिस सेशन होते हैं, यहाँ पर जितनी तैयारियां होती है, कोई एक फैन जो है वो अंदर आकर इसको नहीं देख सकता। दुनिया भर में जहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होते हैं, तैयारियां होती हैं, टीमों के वार्म अप सेशन होते हैं, वहाँ पर फैंस को अलाउ किया जाता है, एक मखसूस एरिया उनको दिया जाता है, वहाँ पर वो आकर बैठते हैं, देखते हैं और घंटों आकर फैमिली के साथ कितने स्टाइल वो इसको करते हैं, तो लोग वहाँ पर अपना इंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में माहौल सिक्योरिटी के नाम पर, प्रोटोकॉल के नाम पर इस कदर सख्त कर दिया गया कि फैंस की छोटी छोटी जो एंगेजमेंट थी, उनके साथ आकर स्टार से देखने का उनका दिल करता था, या वो बच्चों को लेकर आते हैं या ऑटोग्राफ देना चाहते हैं, वो ले ही नहीं सकते। इस पाकिस्तान सुपर लीग में मुझे अभी तक नहीं याद स्टेडियम के खिलाफ में किसी एक फैन ने किसी एक स्टार से ऑटोग्राफ दिया हो। हाँ, अगर आप उन बच्चों को ऑटोग्राफ नहीं लेने देंगे, अगर आप उनको सेल्फी नहीं लेने देंगे, अगर आप उनको स्टार से करीब नहीं जाने देंगे, तो वो कैसे दोबारा वापस आएंगे, वो कैसे किस एक्सपीरियंस को लेकर वो वापस आएंगे। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जो तमाम तर माहौल एक बनाया गया, कर्फ्यू टाइप का होता है, टीम उधर होती है, फैंस उधर होते हैं, जिनके लिए टूर्नामेंट हो रहा है, जिनको इंटरटेन करना है, जिनको यहाँ पर बुलाया जाता है, वो इसी स्पोर्ट से बिल्कुल अलग थलग नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी अलग जोन में, किसी अलग दुनिया में रहते हैं और क्रिकेट किसी और दुनिया में हो रही है। तो जब तक इन फैंस को इंगेज नहीं किया जाएगा, जब तक इनको प्रैक्टिस सेशन में, वार्म अप सेशन में, इनके होटल्स में बुलाकर फैंस से इस पर अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, बदतरीज आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शायद जो आज हमें 10 हज़ार फैन नजर आ रहे हैं, शायद हमें आने वाले दिनों में शायद ये भी नजर ना आए। तो इन तमाम तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको बैठना होगा, इनको बैठकर कोई ना कोई हल निकालना होगा और कोशिश करनी होगी कि मैक्सिमम जो फैंस हैं उनको स्टार के करीब लाया जाए, उनको किसी न किसी तरीके से इंटरटेन किया जाए और उनको ऐसी उनकी जो है वो लम्हात उनके यहाँ पर बनाया जाए कि वो उसको याद रखें, वो जाकर किसी को बताएं, फिर और लोग भी आए। तो इस तरीके से इंटरटेन करना होगा। अगर आप कर्फ्यू वाला मामला रखेंगे, स्टार से बिल्कुल अलग रखेंगे, फैंस से बिल्कुल अलग रखेंगे, तो शायद ये जो सिलसिला है, आज में कुछ लोग नजर आ रहे हैं हजारों में, शायद ये आने वाले सालों में हम सैकड़ों भी नजर आए। अच्छा अहमद सईद साहब, मुझे तो लगता है अगर कराची के लिए फ्री एंट्री भी कर दी जाए ना तो अवाम नहीं आएंगे, कि बिल्कुल ही फ्री कर दी जाए तो जो सूरत है। लेकिन जिस तरह की खौफनाक बात एहसान हमें बता रहे हैं, उसमें तो ज़ाहिर मैं भी अगर हूँ तो मैं मैच देखने ना जाऊँ, अगर इतना बुरा रवैया अख्तियार करते हैं सिक्योरिटी के लोग। मैं बहरहाल अब हमने फैंस के ऊपर काफ़ी सारी बात कर ली है, तो अलबत्ता एक एक्टिविटी कल कराची में हुई है जो बहुत ही मतलब खुशगवार किस्म की सरगर्मी थी। प्लेयर्स को जो है वो लेकर जाया गया गोल्फ खेलने के लिए और पैडल खेलने के लिए। तो इसकी कोई तफसीलात अगर एहसान हुआ था शेयर करें, उसमें क्या माहौल था? प्लेयर्स को तो कर रहे हैं, प्लेयर्स को तो एक्टिविटीज होती हैं, हैपनिंग होती हैं, मसला तो सारा स्पेक्टेटर्स का ना कि उनको फैसिलिटेट करना। प्लेयर्स को तो डेफिनेटली आप कर ही रहे हैं, वो तो कोई भी लीग वो करती है, प्लेयर का राइट है, लेकिन अवाम का भी तो राइट है ना। फिर इस हिसाब से तो हमारे अवाम जो है वो सही खप रहे हैं और उस पर सही है। खैर क्या एक्टिविटी थी? मेरे ख्याल कोई पैडल जो गेम आजकल चली हुई उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए दोनों टीमें कही हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जाकर जो पैडल का गेम खेला है, उसके अलावा कराची किंग्स वालों ने 2 मुख्तलिफ एक्टिविटीज की हैं। एक उन्होंने कराची गोल्फ क्लब में इस दिन जो है वो गोल्फ खेल लिए, तमाम उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स थे, और फिर गुज़िश्ता रोज वो जो है पैडल खेलने में गए। तो मकबूल गेम है, एक नया ट्रेंड चला हुआ है पैडल खेलने का, तो उसी से महसूस होने के लिए लोग भी गए और भरपूर अंदाज में लोगों ने एंजॉय किया। और आपको अंदाज याद होगा कि बहुत अच्छे से जो खिलाड़ी इंटरेस्टेड खिलाड़ी हुआ करते थे, वो अक्सर मैनेजमेंट से जो इस बात के ऊपर नाराज भी थे कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें जो किसी किस्म की बाहर एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। तो ये एक अच्छी चीज सामने आई है, तो अच्छी बात है। उस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्हें एटलीस्ट 2-3 जगहों पर जो है वो ले जाया गया और एक पूरा उनके लिए प्रोग्राम जो सेट किया गया, फिर वो लोग वहाँ पर गए, उन्होंने भरपूर अपना वहाँ पर जो टाइम भी गुजारा और अच्छे तरीके से वहाँ पर उसको इंजॉयमेंट किया। तो ये एक अच्छी चीज थी जिसमें हमने देखा कि फॉर्मर प्लेयर्स जो पेशर खिलाड़ी थे वो तमाम तर वहाँ पर मौजूद थे और खासकर जो गोल्फ का एक अच्छा सेशन वहाँ पर रहा। डेविड वॉर्नर को हमने वहाँ पर देखा, जेम्स जेम्स थे, कैन साइफर्ड थे, उसके अलावा और जिसके फॉर्मर प्लेयर्स मोहम्मद नबी हमें वहाँ पर नजर आए। पैडल में भी पेशकर जो खिलाड़ी थे वहाँ पर वहाँ गए। तो एक अच्छी चीज है कि फॉर्नर्स को इंटरटेन किया जा रहा है और वो बाहर भी जा रहे हैं और बाहर जाकर जो है वो इस तरह की जो और एक्टिविटीज है उनमें जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ज़रा मुझे ये बताया ना कि पहले मैच के अलावा, ओपनिंग मैच के अलावा, मोहसिन नकवी साहब को किसी मैच में देखा 11 अप्रैल से अब तक? वैसे अहमद सईद साहब आपने या एहसान आपने? नहीं, मोहसिन नकवी साहब को तो नहीं देखा। मैं तो अभी तक किसी सिलेक्टर को भी मैच कोई PSL का देखते हुए नहीं देखा है जिन्हें टीम सेलेक्ट करनी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं PSL में, उसके बाद हमने T20 सीरीज खेलनी है, एशिया कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हम करनी है। हमने ये बताया है कि इसमें से भी सिलेक्शन हो सकती है। जी हाँ, तो सिलेक्टर हमने अभी तक कोई भी नहीं देखा वहाँ पर मैच देखते। जी एहसान।
नकवी साहब दूर की बात, हमने सलमान नसीर के बाद अगले 2 मैचेस में जो है यहाँ पर सेशन में कोई एक बड़ा ऑफिशियल भी नहीं देखा। हमारी आंखें जो है वो तरफ ये किसी भी ऑफिशियल को देखें, उससे बात करें। हम ये उससे जानना चाहते हैं कि यार क्या वजह है, आप लोगों ने क्या ऐसा कोशिश की है लोगों को लाने की। तो ये सवालात हमारे पास मौजूद है, टीमों को लेकर सवालात मौजूद है, लेकिन हमें कोई भी ऑफिशियल कराची में जो है वो नजर नहीं आ रहा। नकवी साहब गालिबन वहां पर गए थे रावलपिंडी में, उसके अलावा हमें कोई भी ऑफिशियल नजर नहीं आ रहा। मैच ऐसा रहा है जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक टूर्नामेंट है, कैलेंडर ईयर में सेट है, पता है हर साल करवाना है और इस साल शायद इसको बस निपटाया जा रहा है कि बस करवाया जा रहा है, बस हो जाएगी। 1 महीने 1.5 महीने का ये इवेंट है, इसको आप टीमों को बुलाओ, उनको उनके होटल बुक कराओ, उनके मैचेस जो है वो शेड्यूल करो, मैच कराओ, मैच का रिजल्ट निकलेगा और वापस भेजो। शायद इस दफा ऐसा लग रहा है। इससे पहले ऐसा होता था कि हमें लगता था कि यार कुछ कोशिशें हो रही हैं, कुछ मेहनत हो रही है, मैचेस जो है वो इस टूर्नामेंट के जरिए जो है वो एक हाइप बनाई जा रही है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बस ये टूर्नामेंट शेड्यूल था और इसको बस सिर्फ करवाया जा रहा है, तरीके से गुजारने की कोशिश की जा रही है। हाँ ठीक है, डिस्कशन हमारी जारी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं और कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग्स का जो मैच है अब वो प्री मैच डिस्कशन भी उस पर करते हैं और एहसान से जानते हैं कि कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है प्लेयर्स की, उस पर बात करेंगे। ब्रेक वास्ते ही बस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की और इसका आज 8वां मैच रात 8 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होने जा रहा है। कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। एहसान हमारे साथ वहां से मौजूद है। एहसान, जरा तैयारियों के हवाले से बता दें। हमने स्पेक्टेटर्स पर बहुत बात कर ली, मैनेजमेंट बहुत बात कर ली। ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग हेड टू हेड अगर बात की जाए तो कोयटा का पलड़ा खासा भारी दिखाई दे रहा है। सैफी भाई की कप्तानी में कोयटा ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है कराची पर। 12 मैचेस कोयटा जीता हुआ है, 6 मैचेस सिर्फ कराची किंग्स है। लेकिन मसला ये है कि ना कोयटा की वो टीम रही है, ना वो हारने वाली कराची की टीम है। उनमें से भी बहुत से नाम बाहर हो गए और कोयटा में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब वो रिलाय नहीं कर रहे। तो पहले तो ज़रा ये बताया ना कि क्या सूरत हाल है प्रैक्टिस सेशन के वाले से। देखिए, गुज़िश्ता रोज जो सेशन हुआ था और दोनों टीमों की जो मुकम्मल जो स्क्वाड था वो हमने नेशनल किंग्स कराची में देखा और वहाँ पर तमाम तरह की जो तैयारियाँ जो है वो जिस तरीके से उनकी होती है वैसी रही है। उसमें अहम बात जो थी वो जो है कोयटा के एडिटर्स की जो बॉलर है उस्मान तारिक, वो हमें जो है वो मुकम्मल सेशन करते हुए नजर आए। उनके ऊपर क्योंकि उनका एक्शन जो सस्पेक्ट था और अगर दोबारा जो एक्शन जो उनका रिपोर्ट होता है तो वो फिर उनके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग में पाबंदी जो आयद हो सकती है। तो उन्हें हमें बॉलिंग करते देखा। इस तरह से मैनेजमेंट से हमने बात की तो उनका कहना है कि बॉलिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन मुमकिन है कि उन्हें अगले मैचेस में 2 मैचेस में शायद हो सकता है कि उन्हें वो रेस्ट करवाया जाए। इस तरह से फाइनल डिसीजन जो आज मैनेजमेंट कर लेगी, लेकिन उनका रात यही है कि उन्हें जो है वो रेस्ट करवाया जाएगा और उन्हें नहीं खिलाया जाएगा। जिसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोयटा की जो बॉलिंग है थोड़ी सी वीक अगर हमें यहाँ पर ओटीवी जो है वो नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरा उनका एक सेशन रहा। वहाँ पर तैयारियां जो है वो हमने उनकी देखी है। आमिर जो है एक लंबा स्पेल हमने उनको वहाँ पर करते हुए देखा। उसके बाद साउथ शकील बड़ी अच्छी वहाँ पर जो बैटिंग कर रहे थे। उसके साथ साथ जो है उनकी जो दीगर बैट्समैन बॉलर थे वो भी वहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी जो बैटिंग है। दूसरी तरफ जो है वो डेविड वार्नर काफी देर हमें नजर आए वहाँ पर पिच के ऊपर मौजूद थे, पिच का जो जायजा लेते रहे। उसके साथ साथ उनकी जो दीगर शान मसूद जो उनके साथ खिलाड़ी थे वो मौजूद थे। हसन अली को हमने वहाँ पर देखा काफी देर जो है वो पिच के ऊपर खड़े। तो एक अच्छा उनका वहाँ पर सेशन रहा। दोनों टीमों ने तैयारियां भरपूर की हैं। अब क्योंकि अब तीसरे नंबर पे आना है दोनों टीमों को, अगर जो टीम जीतेगी वो तीसरे नंबर पर जो है वो आ सकती है। तो जरूरी होगा दोनों टीमों के लिए कि वो इस मैच को विन करें, क्योंकि पहला माफ कीजिएगा, पहला मैच दोनों टीमों ने जो है वो विन किया हुआ, दूसरा मैच दोनों टीमों को शिकस्त दी और भारी माध्यम से होगी दोनों टीमों को। तो इस मैच में दोनों टीमों की पूरी कोशिश होगी कि वो वापस आए और तीसरा नंबर जो अपने हासिल करें। अब लेट्स सी। अच्छा सर, जरा फर्दर आगे चलने से पहले मौसम बता देना, क्योंकि पहला मैच जो हारा है वहां पर मुल्तान वो ड्यू की वजह से आ रहा है। सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा ड्यू आ गई। आज का मौसम कैसा है और ड्यू क्या सेकंड इनिंग में आ सकती है? इस तरह का मौसम है? बिल्कुल ड्यू हो सकती है आज और अच्छा खासा गर्म मौसम है आज शहर में और ड्यू फैक्टर बिल्कुल हो सकता है। और आज जो टॉप की जो लाती की बात है उसमें अहमियत रखेगा। अब पहले मैचेस में हमने देखा कि वहाँ पर ड्यू का अच्छा खासा जो इम्पैक्ट रहा है और आज के मैच में ड्यू का इम्पैक्ट जो हो सकता है। आप देख रहे हैं कि टॉस टीम विन करती है तो टॉस जो बड़ी अहमियत रखेगा आज। ये देख रहा हूँ कौन सी टीम जो टॉस विन करती है। तो ड्यू का फैक्टर कराची में आपको पता है कि जिस तरीके का मौसम कराची का होता है यहाँ पर ड्यू फैक्टर जो रहता है और टीमें जो टॉस से जीतने वाली कोशिश करती है तो ड्यू से मैक्सिमम जो फायदा उठाए। और ये बात हमने जो मुल्तान से खिलाड़ी को उनसे जब हमने पूछा था पहला मैच के बाद, उन्होंने यही कहा था कि ड्यू की वजह से अच्छा खासा जो उनको नुकसान हुआ है। लेट्स सी आज क्या रहती है, लेकिन यहाँ पर ड्यू का फैक्टर अच्छा खासा रहता है। हाँ ठीक है, मैं सही साहब हु आर लुकिंग फॉर कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लेडिएटर्स, आर यू श्योर? आप समझते हैं कि आमिर जो है वो अपनी होम टीम जो कराची उनके एक मुसलसल के साथ खेला? फ़हीम अशरफ भी है ना इस टीम। अच्छा, फ़हीम अशरफ, राना साहब इज
लाभ ऑफ अहमद सईद, वो बहुत अच्छा उनको समझते हैं, उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं विद द बॉल। तो मेरी तमाम तर हमदर्दी अहमद सईद साहब आपके साथ हैं। लेट्स सी कल के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अहमद सईद को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि कोयटा की टीम जो है मुझे नहीं लगता कि कराची किंग्स के सामने टिक पाएगी इन देयर होम टाउन, होम ग्राउंड। वो वहाँ पर तगड़े हैं और ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाए कि 12 मैचेस जो कोयटा ने जीते और 6 मैचेस कराची ने। इस पर कल बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।